हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे क्लास 12 में। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को कंपेयर करके कैसे आमने सामने की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे बच्चों दो मैट्रिक्स का योग, अंतर और उनका गुणनफल सीखेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक ये छोटा मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स है 2x2 कोटि का मैट्रिक्स है। तो इनका जो योग हम करेंगे बच्चों a प्लस बी, जो इनका योग हम करते हैं बच्चों बहुत ही सिंपल सीधा सीधा इनका योग होता है। इसका योग हो जाएगा 2+1, 2+1 फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 4+3, 4+3। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा 3-2, 3-2 एंड लास्ट ये हो जाएगा 2+5, 2+5। इसको सोल्व करके बच्चों लिख देंगे 2+1 ये 3 हो जाएगा, 4+3 ये 7 हो जाएगा, 2+5 ये भी 7 हो जाएगा एंड 3-2 ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैट्रिक्स का जो योग है, अवयव का योग है, वो बहुत आसान है, सीधे सीधे। और ऐसे ही बच्चों इनका अंतर भी होता है a माइनस बी, जो हो जाएगा आपका बच्चों 2-1, 4-3, 3+2 एंड 2-5। इसको बच्चों हम लिख देंगे 2-1 ये 1 हो जाएगा, 4-3 ये भी 1 हो जाएगा, 3+2 ये 5 हो जाएगा एंड 2-5 ये -3 हो जाएगा बच्चों। तो अंतर भी इसका सीधे सीधे सिंपल आसान है बिल्कुल। बट बच्चों गुणनफल में आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम किसी भी रो की मल्टीप्लाई जो करते हैं उसके एक पूरे कॉलम में करते हैं। ये बस थोड़ा आपको बच्चों ध्यान से समझना है। चलिए बच्चों, ए और बी का हम गुणनफल निकालते हैं। जो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी बच्चों। तो 2 1 2, इसको लिखेंगे 2 × 1 प्लस, ध्यान से देखना बच्चों, अब हो जाएगा ये 4। यहाँ पे बच्चों रो का दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा और इस कॉलम में हमें जाना है, तो 4 × -2 होगा। तो 4 × -2 ये बच्चों पहला एलिमेंट इसका बनेगा यहाँ पे। अब इस एलिमेंट की बच्चों वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे कॉलम में करेंगे बच्चों। 2 × 3 प्लस 4 × 5, 4 × 5 ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसकी वैल्यू। अब बच्चों सेकंड रो हम लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3, 3 × 1 प्लस 2 × -2 प्लस 2 × -2 और लास्ट बच्चों ये हमारा हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, 3 × 3 हम लिखेंगे प्लस 2 × 5, 2 × 5। इस तरह से बच्चों हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको वीडियो बैक करके वापस से दोबारा अच्छे से देख लेना स्लो मोशन में, तभी आपको ये चीज़ समझ आ पाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, ये -8 हो जाएगा, तो 2 -8 और ये हो जाएगा बच्चों 6 + 20, 6 + 20 ये हो जाएगा बच्चों 3 - 4, 3 - 4 एंड दैट विल बी 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 10। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा -6, 26, -1 एंड 19। ये बच्चों हमारा मल्टीप्लाई करके इन दोनों मैट्रिक्स को आता है। तो ये आपको बच्चों अच्छे से सीख लेना, अच्छे से देख लेना है, बहुत काम आएगा आपके। तो सिमिलर क्वेश्चंस आप इसी तरह से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल मैं लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत आसान दिखने में बड़ा, लेकिन ऐसे सवाल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी चीज़ों को से घबराना नहीं चाहिए कभी। तो हमें एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ना है, मैंने अभी बताया था आपको, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन जो होगा cos² x प्लस sin² x, cos² x प्लस ये इसमें जुड़ेगा sin² x, ये इसमें जुड़ जाएगा यहाँ पे sin² x प्लस cos² x। इसी तरह से ये sin² x प्लस cos² x, sin² x प्लस cos² x और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों cos² x प्लस sin² x वापस से sin² x। बच्चों सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि cos² x प्लस sin² x = 1 होता है। अब इसको cos² x प्लस sin² लिखो या फिर sin² x प्लस cos² लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे एक इनका वैल्यू हो जाएगा चारों का, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 1 एंड 1 और ये भी 1। तो चारों का वैल्यू बच्चों 1 हो जाता है। यही बच्चों हमें इस मैट्रिक्स के साथ करना था, इसको परिकल्पित करना था, सिंपलीफाई करना था। यही बच्चों हो जाएगा इसका
आंसर, इसका वैल्यू फाइंड नहीं करना है। ऐसी क्वेश्चन बच्चों आपके फॉर्मूला अगर याद है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट बच्चों, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। बच्चों हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान यहाँ पे निकालना है। ए जो हमारे पास ये है और आई बच्चों होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स जो होता है, आपको लिखवाया था जिसमें विकर्ण होता है उसमें बस 1 1 1 वैल्यू होती है, जो मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया था। तो इसको बच्चों सोल्व करेंगे। पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर हमारा जो होगा वो इसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसी में करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अभी आपने मल्टीप्लाई करना सीखा था बच्चों मैट्रिक्स का, तो इसलिए कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई बच्चों फर्स्ट कॉलम में होगी फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो करेंगे बच्चों, 2 2 जा 4 4 प्लस 0 2 जा 0 प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे एलिमेंट के लिए बच्चों दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे, तो 2 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 1 जा 0 हो जाएगा, प्लस 1 -1 जा ये -1 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम तीसरे कॉलम में करेंगे यहाँ पे। तो 2 1 जा 2 प्लस 0 3 जा ये 0 हो जाएगा, प्लस अब 1 0 की गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब सेकंड रो हम लेंगे बच्चों और तीनों कॉलम में गुना कर देना है। तो 2 2 जा 4 वापस से, एंड 1 2 जा 2 एंड 3 1 जा 3। तो बच्चों ये हो गया, और सेकंड एलिमेंट हम निकालेंगे, वो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 ये 0 हो जाएगा, 1 1 जा प्लस 1 हो जाएगा, एंड 3 -1 जा -3 हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम थर्ड कॉलम में करेंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, एंड दिस 0 ये 0 हो जाएगा। थर्ड रो की मल्टीप्लाई बच्चों हम तीनों कॉलम में करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1 2 जा 2 -2, एंड ये हो जाएगा 0, दैट विल बी 0 -1 1 जा -1 एंड 0। और तीसरा बच्चा हमारे पास हो जाएगा 1 1 जा 1 -1 3 जा -3, एंड ये हो जाएगा 0। बच्चों इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा पास टोटल 4 + 1 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, दिस विल बी 9, दिस इज -2 एंड दिस 5, एंड लास्ट ये पूरा 0 हो जाएगा, ये -1 और ये हो जाएगा बच्चों -2। इस तरह से बच्चों हमने ए स्क्वायर का मान यहाँ पे निकाल दिया है इस मैट्रिक्स की, इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके। अब बच्चों हम यहाँ पे -5a का मान निकाल लेते हैं, यानी a जो है इसी में हमें 5 से गुना करके यहाँ पे मान निकालना है इसका। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है, ये 5a बराबर हो जाएगा 5 गुना जो हमें दिया है वही a है, तो 2 0 1 एंड 2 1 3 2 1 3 एंड 1 -1 0 1 -1 0, और मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या होगा, इस 5 की मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट में हो जाएगी, जिससे ये बनेगा 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 -1 जा -5 एंड 5 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो 5a का मान यहाँ पे ऐसे हमारे पास ये आ जाता है। तो बच्चों तीसरी चीज जो हमारे पास है यहाँ पे, तो आपको पता है i बराबर होता है बच्चों यहाँ पे 1 0 0, हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 1, जिसका डायगोनल बस यूनिट होता है। तो 6i बराबर हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये बच्चों हमारा 6i हो जाएगा। तो बच्चों इन तीनों की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है बच्चों a स्क्वायर, इसका मान हम रख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर का मान रखेंगे बच्चों 590, ये बच्चों 5 -1 2 9 -2 5 9 -2 5 एंड 0 -1 -2 0 -1 -2 -5a। तो 5a का मान हमने यहाँ से निकाला है, तो माइनस में इसको रखेंगे हम,
10 0 5 10 0 5 10 5 15 10 5 15 5 minus 5 0 5 minus 5 एंड 0। लास्टली प्लस 6i जो हमने ये निकाला है बच्चों, ये भी हमें पुट करना है, प्लस 6i यानी प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें सीधे सीधे यहाँ पे घटा देना है, फिर इसको इसमें जोड़ देना है। तो जो घटाने के बाद हमारा आएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 minus 10 ये -5 हो जाएगा, -1 0 ये हमारा -1 ही हो जाएगा, 2 minus 5 ये हमारा -3 हो जाएगा। उसके बाद 9 minus 10 ये -1 बचेगा, -2 -5 ये -7 हो जाएगा, एंड 5 minus 15 ये -10 हो जाएगा बच्चों। लास्टली 0 minus 5 ये -5 हो जाएगा, -1 -5 ये +5 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, एंड -2 और 0 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो -2 हो जाएगा, और प्लस हम इसमें जोड़ेंगे ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो इसको ऐड करेंगे बच्चों, लास्टली यही हमारा जो है फाइनल आंसर भी हो जाएगा। -5 + 6 तो 1 हो जाएगा, -1 और 0 तो -1 हो जाएगा, -3 और 0 -3 हो जाएगा। बस इसमें डायगोनली चेंज होगा हमारा, -1 एज इट इज रहेगा, -7 + 6 ये -1 बच जाएगा, -10 एज इट इज, -5 एज इट इज, 4 एज इट इज, एंड -2 + 6 हो जाएगा 4। तो इस तरह से बच्चों इसमें वैल्यू पुट करके तीनों की हमारा कैलकुलेट होकर के ये फाइनल आंसर आता है, इसको हम लिख सकते हैं आंसर। तो लेट बच्चों कोई भी इशू है तो आप इसको बीच रिवाइंड करके देख सकते हैं अच्छे से, और कोई डाउट है जो यहाँ पे समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें बच्चों पूछ रहा है यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है, a² बराबर i, यानी कि इसका वर्ग करके इसका यूनिट मैट्रिक्स अगर आ जाए तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि α² + बीटा गामा इक्वल्स 1। तो इसको चलिए बच्चे करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों इसी को फाइंड करेंगे। यहाँ पे कैसे है, a² बराबर हमारा ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा एन माइनस अल्फा, इसी की गुना होगी अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा में। तो गुना करेंगे बच्चों पिछले सवाल की तरह। तो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इससे फर्स्ट कॉलम में होगी, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा बच्चों। सेकंड कॉलम में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसकी कॉलम में करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा गामा एंड माइनस अल्फा गामा। अब इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा एंड माइनस प्लस हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हमारा ये आ जाता है। तो बच्चों देखते हैं इसको आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा घट करके 0 हो जाता है, ये भी घट करके 0 हो जाता है, तो ये बनेगा α² प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये फिर से α² प्लस बीटा गामा। तो बच्चों ये हमारा a² का मान है बच्चों, जो हमें i के बराबर दिया है, और i क्या होता है हमारा, i होता है 1 0 0 1, ये 2/2 है, तो यहाँ पे i हमारा ये हो जाएगा। इसका रीजन लिख देंगे सिंस a² इक्वल्स i, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको बच्चों अगर हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर हमें मिलेगा α² प्लस बीटा गामा इक्वल्स 1 हो जाएगा, इक्वल्स 1। तो बच्चों सिंपली जो हमने कंपेयर करके हम लाए हैं वही इन्होंने हमसे पूछा है, α² प्लस बीटा गामा इक्वल्स 1, वही है बच्चों हमारा यहाँ पे आ गया, α² प्लस बीटा गामा इक्वल्स 1। तो आप इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों आसान सा सवाल आपका था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सिमिलर क्वेश्चन की बच्चों आप तैयारी कर लेंगे अच्छे से। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बहुत यूज होते हैं, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप तो कमेंट कर सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है एक्सरसाइज में, आपको फुल बाई फुल मार्क्स लाने हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 100% मार्क्स ला सकते हैं। राइटिंग पे कोई नंबर नहीं करता है कुछ का, इवन आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है।
तो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर सेल्फ।